मैं विद्यार्थियों नमो नमः। मैं डॉक्टर उर्मिला मीना से आचार्य संस्कृत महारानी श्री स्नेहा स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर राजस्थान। यह वीडियो तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। विद्यार्थियों, अब श्रीमद् भगवत गीता के अब तक मैं 27 श्लोक करा चुकी हूँ और आज मैं आपको 28वें श्लोक के विषय में बताऊंगी। इसमें आत्मा अमर है तथा शरीर नश्वर है। इस नश्वर शरीर के विषय में भी चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इस तथ्य को यहाँ प्रकट किया जा रहा है। अब आप श्लोक देखिए। अव्यक्त अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यमानि भारत अव्यक्त निधनानेव तत्र का परिदेवना। अब आप इसका अन्वय देखिए। भारत भूतानि अव्यक्तादिनी व्यक्त निधनानि एवं व्यक्त मध्यानि तत्र का परिवेदना। अब इसके कुछ कठिन शब्दों को देखिए। भूतानि का शाब्दिक अर्थ है प्राणी। अव्यक्तादिनी का शाब्दिक अर्थ है जन्म से पूर्व अप्रकट अव्यक्त। निद्रानी का शाब्दिक अर्थ मरने के बाद भी अप्रकट। परिदेवना का शाब्दिक अर्थ है शोक दुख। व्यक्त मध्यानि का शाब्दिक अर्थ है प्राणियों का मध्य प्रकट रहता है। अब आप इसका हिंदी अनुवाद देखिए। हे भारतवंश में उत्पन्न होने वाले अर्जुन, गुरुजन और स्वजन ही नहीं अपितु सभी भूत प्राणी जन्म से पहले बिना शरीरधारी और मरने के पश्चात भी बिना शरीरधारी ही रह जाते हैं। केवल बीच में ही शरीरधारी प्रतीत होते हैं। फिर उस विषय में क्या प्रलाप या चिंता करना। अब आप इसकी व्याख्या देखिए। जिस तरह इंद्रजालियों के द्वारा रचित पदार्थ दृष्टिगत एवं नष्ट होते हैं, उसी तरह प्राणियों के भौतिक शरीर माया के कार्य हैं, अतः उत्पन्न एवं नष्ट होते ही हैं। यह संपूर्ण जगत माया की विजंबना है, असत्य है, मिथ्याभूत है। अव्यक्त शब्द के दो अर्थ हैं। नाम रूप गुण आदि से जो प्रकट न हो उसे अव्यक्त या माया कहते हैं। देव तिर्यक मनुष्य आदि की उत्पत्ति इसी से होती है। सभी इसी से अपना अस्तित्व या स्वरूप प्रकट करते हैं। दूसरा, जो प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द आदि प्रमाणों से व्यक्त न हो उसे अव्यक्त या ब्रह्म कहते हैं। उसी से प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जब अधिष्ठान रूप सुक्ति का ग्रहण होता है तभी रजत का ज्ञान होता है। इसी तरह ब्रह्म का ज्ञान होने पर शरीर आदि का ज्ञान होता है। अव्यक्त मध्यानि व्यक्त का अर्थ अंतःकरण है। अंतःकरण मन बुद्धि अहंकार हैं। ये स्थिति काल में ही रहते हैं, पूर्व या पश्चात नहीं। देव मनुष्य तिर्यक स्त्री पुरुष मैं और मेरा आदि व्यवहारों का निर्वाह इसी अंतःकरण में होता है। अतः ये भूत प्राणीजन व्यक्त मध्य कहलाते हैं। जगत के अधिष्ठान ब्रह्मा के दर्शन के पूर्व वासना युक्त अंतःकरण से इन भूतों की स्फूर्ति होती है। अव्यक्त निधनानेव ये संपूर्ण शरीर अव्यक्त या परब्रह्म में विलीन होते हैं। जगत के अधिष्ठान भूत ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर ये समस्त प्राणी ब्रह्म में अपनी सत्ता विलीन कर देते हैं। जिस तरह सूर्य की मरीचियाँ जल में मिलकर विलीन होती हैं, तदंतर सर्वत्र ब्रह्म ही दृष्टिगोचर होता है। इस तरह ब्रह्मवेत्ता को अनित्य शरीरों का विनाश देखकर परिताप या संताप करना निरर्थक है। अब आप टिप्पणी में देखिए। हम किसी भी प्राणी के न तो भूतकाल के बारे में जानते हैं न ही उसके भविष्य के विषय में। हमारा ज्ञान तो केवल उसके वर्तमान तक ही सीमित रहता है और यदि अंत के बिना केवल मध्य में ही प्रतीत होने वाली वस्तु उसी प्रकार भ्रम रूप होती है, जैसे रस्सी में सर्प आदि। अंत के बिना केवल मध्य में ही भ्रम रूप होता है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान ने यह दिखलाया है कि जैसे स्वप्न की सृष्टि स्वप्न काल से पहले या पीछे नहीं, केवल स्वप्न काल में ही मनुष्य का उसके साथ संबंध सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिन शरीरों के साथ केवल बीच की अवस्था में ही संबंध होता है, नित्य संबंध नहीं, उसके लिए क्या शोक करना।
महाभारत में स्त्री पर्व के दूसरे अध्याय में विदुर जी ने भी यही बात इस प्रकार कही है। अदर्शनादापतिता पुनश्चादर्शनम गता नैते तव न तेषां त्वं तत्र का परिवेदना। अर्थात जिनको तुम अपना मान रहे थे ये सब अदर्शन से आए हुए थे, यानी जन्म से पहले अप्रकट थे और पुनः अदर्शन को प्राप्त हो गए हैं। अतः वास्तव में न ये तुम्हारे हैं और न तुम इनके हो, फिर इस विषय में शोक कैसा। समाप्त।